जय हिंद दोस्तों, कैसा चल रहा है? उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने सब्जेक्ट कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? चिरांद में, महागढ़ा में, हल्लूर, बुर्जहोम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? या मिले हैं बुर्ज होम में। फोर्थ ऑप्शन राइट है, बुर्ज होम। पाषाण काल में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, और ऐसे गर्तवास बुर्ज होम में पाए गए। जो कि बुर्ज होम कहाँ पर है वर्तमान में? तो यह है कश्मीर में। कहाँ पर है? तो यह जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? मध्य पाषाण युग 9000 वर्ष पहले, घरेलू करण की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 वर्ष पहले, मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18000 वर्ष पहले, नवपाषाण युग का आरंभ 12000 से 10000 वर्ष पहले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा सही सुमेल है? तो वह है घरेलू कर्ण की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 वर्ष पहले। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, घरेलू कर्ण की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का सबसे विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तवारीख के विषयों में सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन जो है गलत है। तवारीख की भाषा अरबी है। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, ये लेखक शहरों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2014 में, और यही क्वेश्चन 2022 में, और यही क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तवारीख के विषय में सही नहीं है? तो वह है पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तवारीख की भाषा अरबी है। यह बात गलत है, पहला ही कथन गलत है। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, यह बात सही है। तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, यह भी कथन सही होगा। और ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, यह भी बात सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसी कारण फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया? केरल का मंदिर रंगमंच, चेरों के राज्य कार्य निर्वहन की कला, व्याकरण तथा काव्यशास्त्र। फोर्थ ऑप्शन है संगीत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, किस विषय पर लिखा गया है?
वह कौन सा किस विषय पर लिखा गया है? तो वह है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर लिखा गया है लीला तिलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। सेकंड कथन है, यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां केवल राजपूत ही रहते थे। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी सही है किंतु ए गलत है। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो कथन दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां केवल राजपूत ही रहते थे। यह बात गलत है, केवल शब्द ही नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो सेकंड कथन है यह गलत है, सेकंड कथन गलत है, पहला कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक है, धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। कथन दूसरा है, सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ऑप्शन है कथन एक गलत है परंतु कथन दूसरा सही है। सेकंड ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों सही हैं तथा एक दूसरे की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों गलत हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कथन दोनों सही हैं परंतु एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सीट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। यहाँ पर पहला कथन कह रहा है, धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। यह भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, कथन दोनों ही सही हैं तथा एक दूसरे की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा आर कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए है, भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाए। कारण आर है, उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योगों को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कथन से संबंधित क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर कथन और कार्ड दिया गया है, इन दोनों में सही कौन सा है? अभिकथन ये कह रहा है भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। यह बात सही है, अभिकथन ये सही है। कारण आर कह रहा है उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग को
खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। यह भी कारण आर भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन पहला है राजाओं और तलुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। सेकंड कथन है उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। थर्ड कथन है उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय तक दी गई थी। और वहीं फोर्थ कथन है जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। सही विकल्प चुने। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बी तथा डी सही है, ए सी तथा डी सही है, ए बी तथा सी सही है, बी सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर बंदोबस्त दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में 2 बार पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यह 2023 में पूछा गया है। शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, 2023 में भी पूछा गया था। सत्रह सौ तिरानवे के अस्थायी बंदोबस्त के विषय में 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है राजाओं और तलुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। यह भी कथन सही है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। यह भी कथन सही है। जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। यह बात गलत है। फोर्थ कथन गलत है। तो यहाँ पर कथन जो सही है ए बी सी किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। थर्ड ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमार जोबान नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। इसकी लेखिका कौन है। आशापूर्णा देवी, कादम्बिनी गांगुली, राजसुंदरी देवी, इंदिरा देवी चौधरानी। कौन सा ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है सीट के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अमार जोबान नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। यह क्वेश्चन जो है आप याद कर लीजिए। यह जो है राससुंदरी देवी जी की है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राससुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे। सतनामी आंदोलन, मतुआ संप्रदाय पंथ, ब्रह्म समाज, सनातन धर्म सभा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल में 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था। हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे। यह नेता थे मतुआ संप्रदाय पंथ के। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मतुआ संप्रदाय पंथ। हरिदास ठाकुर ने बंगाल प्रेसिडेंटिस के अछूत लोगों के बीच काम किया। उन्होंने हिंदुओं के मतुआ संप्रदाय या मतुआ पंथ का गठन किया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मतुआ संप्रदाय पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है। वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ए और आर। कौन से कथन सही हैं? कथन पहला कह रहा है राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है, यह बात सही है। आर है वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है, यह भी सही है। दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा था। जेम्स मिल ने विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। वहीं थर्ड कथन कह रहा है मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। ऑप्शन है ए बी सही है किंतु सी गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी सी सही है किंतु ए गलत है। ए सी सही है किंतु बी गलत है। ए सही है किंतु बी तथा सी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कथन ये कह रहा है जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इन 3 खंडों में बांटा था। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है जेम्स मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, यह भी कथन सही है। थर्ड कथन कह रहा है मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत के सभ्य बना सकता था, यह भी कथन जो है सही है। और यहाँ पर जो पहला कथन है यह गलत होगा। यहाँ पर पहला कथन गलत होगा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक इन 3 खंडों में बांटा था, यह बात गलत है। यहाँ पर पहला कथन जो होगा गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी तथा सी सही है किंतु ए गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी तथा सी कथन सही है किंतु ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। कथन बी कह रहा है उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, दोनों ही गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर पहला कथन कह रहा है बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया, यह बात गलत है। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है, यह भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ए बी दोनों कथन गलत हैं, फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग का गठन डैश डैश हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। सामाजिक विकास, लैंगिक समानता, राजनीतिक समाधान, आर्थिक विकास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? योजना आयोग से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय योजना आयोग का गठन हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। यहाँ पर है आर्थिक विकास। भारतीय योजना आयोग का गठन आर्थिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। योजना आयोग
को ही अब वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। फोर्थ ऑप्शन राइट है, आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल से बाहर हो गया, क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह कहलाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।